कहानी शुरू होती है पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव से। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता है, नाम रघु। हर सुबह वो झील के किनारे जाता है और चुपचाप आसमान को देखता है। कहता है, आज भी नहीं आई, शायद मुझसे नाराज है। वो रोज एक रोटी का टुकड़ा पत्थर पर रख देता है और तभी एक सफेद चिड़िया आकर उस रोटी को चोंच से उठाकर चली जाती है। रघु उस चिड़िया को देखकर मुस्कुराता है। उसे अपनी पत्नी मीरा की याद आती है, जो 3 साल पहले पहाड़ों में गुम हो गई थी। कोई नहीं जानता कि वो कैसे गायब हुई। वो कहता है, मीरा, अगर तू होती ना तो ये रोटी मैं तेरे हाथ से खाता। अचानक हवा चलती है और पेड़ के पीछे से वही चिड़िया फिर से आती है, पर इस बार उसकी चोंच में एक नीला धागा है। अब हर दिन वो चिड़िया कुछ न कुछ लाने लगी, कभी धागा, कभी फूल की पंखुड़ी, कभी छोटा कागज का टुकड़ा। एक दिन उस टुकड़े पर कुछ लिखा था, मैं लौटूंगी। रघु डर गया। उसे याद आया कि मरने से पहले मीरा ने कहा था, अगर मैं चली भी गई तो तुझसे मिलने जरूर लौटूंगी। अब उसे लगने लगा कि वो चिड़िया मीरा ही है। एक रात गांव में तेज तूफान आता है। रघु झील की ओर दौड़ता है। चिड़िया वहीं है, पानी में भीगी हुई। वो उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर तभी चिड़िया के शरीर पर नीले धागे की जगह एक कंगन दिखाई देता है, वही कंगन जो मीरा पहनती थी। रघु हक्का बक्का रह जाता है। बिजली की चमक होती है और चिड़िया हवा में गायब। सुबह गांव वाले झील के पास पहुंचते हैं। उन्हें रघु बेहोश मिलता है, हाथ में वही नीला कंगन। पास में एक पुराना कागज का टुकड़ा पड़ा है, जिस पर लिखा है, मैंने अपना रूप बदला ताकि तुझे आखिरी बार देख सकूं। रघु की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो आसमान की तरफ देखता है। एक सफेद पंख उसके कंधे पर गिरता है। रात में रघु नींद में मुस्कुराता है और कहता है, मीरा, अब मैं तेरे साथ चलूंगा। अगली सुबह लोग देखते हैं, रघु नहीं रहा और उसकी कब्र पर वही चिड़िया बैठी है। धीरे से चहकती है और उड़ जाती है आसमान की ओर। कहानी का संदेश, कभी कभी आत्मा भी मोह से बन जाती है और सच्चा प्यार मौत के पार भी अपनी राह ढूंढ लेता है।